जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं राकेश कुमार राय आपको आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य हिंदी। कौन सा टॉपिक है? सामान्य हिंदी। जो पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पत्र से लेकर आया हूं मैं। झारखंड सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा प्रथम पत्र 11/10/2015 में पूछा गया सवाल लेकर आया हूँ मैं हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यानी रोगग्रस्त, फिर उसको आपको मिलाना होगा, यानी ऑप्शन चुनना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो इसका देखिए रोगग्रस्त, तो आप बना सकते हैं इसमें, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप बना सकते हैं इसमें रोग से ग्रस्त। रोग से ग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त है तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, याद रखिएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। भाववाचक संज्ञा से आपको रिक्त स्थान भरना है, तो इसमें आंसर क्या होगा वो पहले देखिए। पहले आप क्वेश्चन देखिए कि पन्ना धाय ने माता की तरह कुंवर सिंह को पाला और उसके डैश को देखकर मैं चकित रह गई। तो क्या हो जाएगा इसमें? जब माता की बात हो रही है तो यहाँ पर मातृत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातृत्व, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के बारे में बोला गया है, इसलिए क्या होगा? मातृत्व होगा, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काल बदलिए। काल बदलिए, क्या वह दिल्ली में रहता है? तो भविष्यत काल में बदलना तो एकदम आसान है। क्या वह दिल्ली में रहता है तो क्या हो जाएगा? क्या वह दिल्ली में रहेगा? क्या वह दिल्ली में रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो देखिए, समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। श्वेतांबर का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्वेत है जो अंबर, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए। सन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सट जोड़ मुख। याद रखिएगा, सट जोड़ मुख हो रहा है, इसका जो ट है ये चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ये अपना पंचम स्थान को ले रहा है, यानी मूर्धन्य को ले रहा है, मूर्धन्य को ले रहा है, याद रखिएगा। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है आपको। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक हो जाएगा भौतिक का। चलिए, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद, भानुदय दिया, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भानु जोड़ उदय। चलिए, शुद्ध कीजिए। जल्दी से कुर्ता डालो। जल्दी से कुर्ता डाल लो, शुद्ध करना है। इसमें गलत लिखा है, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए, इसमें जो सही होगा कौन सा होगा? तो जल्दी से कुर्ता पहन लो, ये सही होगा। अब है भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। वह सदा दूसरों का सहायक है अथवा उस हर काम में डैश मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सहायता। चलिए, आगे देखते हैं। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसमें रसोई घर, तो रसोई के लिए घर बनता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अर्थ लिखिए। ईंट से ईंट बजाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से नष्ट करना। अर्थ लिखिए। आधी को छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिक लालच से हानि होती है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो खड़ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ग, याद रखिएगा। समास विग्रह, या समाज नहीं होगा, समास होगा। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जन्म मरण, तो देखिए जन्म है
जन्म के बाद क्या लगा हुआ है, जन्म के बाद इस तरह हाइफिन यानी ओजक चिन्ह लगा है, फिर मौन लगा है। तो जन्म मरण है, तो याद रखिएगा जहाँ भी ओजक चिन्ह लगा रहता है, इस तरह का डैश जैसा लगा रहता है, तो समझिए वो द्वंद्व समास है। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद कीजिए हरीश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरी जोड़ ईस, ऑप्शन ए। विशेषण में बदलिए, समय है, इसका विशेषण बदलना है तो हो जाएगा सामयिक। क्या हो जाएगा, सामयिक, याद रखिएगा। अलंकार का नाम लिखिए। कल किशोर ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की, एक मिनट, किताबें निकाली, क्या होगा, तो अलंकार बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार, याद रखिएगा। काल बदलिए, वह शाम को खेलता है, तो इसका भविष्यत काल में बदलना आपको। तो खेलता है तो हो जाएगा वह शाम को खेलेगा, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार बताइए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका हो जाएगा संबंधवाचक। जैसा और वैसा दोनों का संबंध एक साथ है। अलंकार के नाम लिखिए, उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। तो देखिए जहाँ पर हम किसी की तुलना करते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर हम उसकी आँखों को मृग की आँखों से तुलना कर रहे हैं। रिक्त स्थान पर विशेषण भरिए। देखिए इसका आंसर होगा, इस मशीन का वजन डैश टन है, संख्यावाचक, इसमें कोई भी संख्यावाचक नहीं है, कि कोई यही है संख्यावाचक 5। विशेषण में बदलिए, तो देखिए विशेषण में इतिहास का विशेषण हो जाता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, याद रखिएगा। संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करना है, नवागत है तो क्या हो जाएगा, तो नव जोड़ आगत होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। काल बदलिए, एक मिनट यहाँ आ जाते हैं। काल बदलिए, बच्चे पुस्तक पढ़ते थे, वर्तमान काल में बदलना है। तो बच्चे पुस्तक पढ़ते थे तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध कीजिए, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक है और प्रत्येक के साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। सर्वनाम के प्रकार बताइए। चाय किसे चाहिए, चाय किसे चाहिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो सर्वनाम का प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा। शुद्ध कीजिए, उसने अपना पर्स उठाई, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने अपना पर्स उठाया। काल बदलिए, वह कल लिखेगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, उसने कल लिखा था। अर्थ लिखिए 89 का ए, संकटग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिलना, तो डूबते को तिनका का सहारा होगा, ये इसका दोनों का मीनिंग होगा। विलोम शब्द लिखिए, ताकतवर का, तो कमजोर, ऑप्शन सी। चलिए इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज का आंसर आपको इससे ढूंढ के लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो इस तरह के कई पैसेज दिए होते हैं, मैंने यहाँ पर केवल एक ही पैसेज लिया है, क्योंकि पैसेज वाला आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको आप पूरा बढ़िया से पढ़िए कि मुसलमानों की शासन की भाषा काफ़ी समय तक फारसी रही, परंतु जनसाधारण में उसका प्रचार नहीं हो सका, अतः दिल्ली के पास प्रचलित खड़ी बोली या कोरवी भाषा में फारसी अरबी शब्दों को मिलाकर एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसका नाम हिंदवी रखा गया है। तो इस तरह इसको आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या था, तो देखिए उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है।
क्या है ये आप इसको जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ, वीडियो को पॉज करके पूरा इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अब है, खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है? खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में। चलिए, देवनागरी हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ? देवनागरी यहाँ पर मैंने गलत बोला है, हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का निर्माण जो हुआ है, खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों को मिलाकर हिंदी भाषा बनाई गई। उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ? तो उर्दू भाषा का जन्म हुआ खड़ी बोली के ढांचे में अरबी, फारसी, ब्रज और स्थानीय लोक भाषाओं के शब्दों से उर्दू भाषा बनी। खड़ी बोली में किन किन भाषाओं के शब्द आते हैं? तो देखिए, खड़ी बोली में आपका आ जाएगा संस्कृत और भारतीय भाषाएं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। ये इस तरह का फिर एक दिया रहता है, फिर इससे आपको उत्तर चुन के लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी समय और इसी एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।